यिर्मयाह अध्याय 3। इजराइल एक दुराचारणी पत्नी। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या यह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुतों से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीले की ओर आंख उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़ियाँ और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध करता रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। इजराइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनिवार्य है। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इजराइल ने क्या किया? उसने सब ऊंचे पहाड़ों और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके, तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने भी यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाले इजराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्यागपत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्जल व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण रूप से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इजराइल विश्वासघातिनी यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा से ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यही वाणी है, हे भटकने वाली इजराइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक। यहोवा की यही वाणी है। उसका विचार भी उसके मन में न आएगा, न लोग उसके न रहने से चिंतित रहेंगे और न उनकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को भाग करके दे दिया था। इजराइल द्वारा मूर्ति पूजा। मैंने सोचा था, मैं कैसे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश हूँ जो सब जातियों के भरोसे का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इजराइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीले पर से इजराइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इजराइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही है, परंतु हमारी जवानी ही से उस
बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरियां और गायें बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लौट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवावस्था से लेकर आज तक के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना।